तो स्क्विड गेम इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है और रिसेंटली ही इसकी स्टोरी को 3 सीजन्स के साथ कंप्लीट कर दिया गया है। देखो, मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि इस सीरीज को एक परफेक्ट एंडिंग तो मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको देखने के बाद एकदम ऐसे सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता है, अंदर से थोड़ा अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। और जब ये बात तुम लोगों ने सुनी तो तुम लोगों ने भी कमेंट्स में कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ तो मिसिंग है। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि स्क्विड गेम का सीजन 3 सबको पसंद आया, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग इससे सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। इस सीरीज में वो ऐसी कौन सी कमियां थी, या फिर कह लो कि ऐसी वो कौन सी चीजें थी जो सही से काम नहीं कर पाई। वेल, मेरी नजर में मेनली 3 ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि शायद ये वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें वो अधूरी अधूरी सी और इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में मुझे ये जरूर बताना कि क्या जो मुझे महसूस हुआ है वही सेम चीज तुम्हें भी महसूस हुई है। तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो, जिसका टॉपिक है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद स्क्विड गेम। देखो, जब सीजन 1 आया था तब इसने दुनिया भर में अपने फैंस बना लिए थे और ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना भी था, क्योंकि सीजन 1 बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसके बाद सब लोग इसके सीजन 2 के वेट में लग गए। लेकिन जब इसके सीजन 2 को सब लोगों ने एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म किया, तब सबको ये रियलाइज हुआ कि इसका जो ये सीजन 2 है और आने वाला जो सीजन 3 है वो एक ही स्टोरी लाइन का कंटिन्यूएशन है। बेसिकली वो एक सिंगल स्टोरी है, बस उसको जानबूझ के 2 अलग अलग सीजन्स में तोड़ दिया गया है ताकि ऑब्वियसली ज्यादा पैसे कमाए जा सके, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, फिर भी थोड़ा अधूरा सा तो लगता ही है। लेकिन फिर भी सीजन 2 को देखने के बाद मेरे, तुम्हारे और हम सब के मन में काफी सारे क्वेश्चंस थे। हमारे अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि सीजन 3 में क्या होगा। इस वजह से हम सीजन 3 का वेट करने लगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अब देखो, फ्रंटमैन का जो भाई था, यानी कि डिटेक्टिव, जिसको सब लोग डोरा दी एक्सप्लोरर कह रहे हैं, उसको अपने भाई की तलाश थी। वो अपने भाई को ढूंढ रहा था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपने भाई की चिंता थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसको अपने भाई से कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसे कि वो अपनी माँ को और अपने भाई को ऐसे अकेला छोड़ के कहां गायब हो गया। और इसीलिए वो लिटरली अपनी जान पे खेल के स्क्विड गेम के अंदर एंटर करता है। इसके बाद वो पूरे सीजन के दौरान अपने भाई को ढूंढता रहता है और लास्ट में जब उसे ये पता चलता है कि उसका जो भाई है वही सीक्रेटली फ्रंटमैन है और उसका भाई उस पर गोली भी चला देता है, तब उसके मन के जो सवाल थे वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसका भाई फ्रंटमैन क्यों बन गया, उसकी क्या मजबूरी थी, या फिर उसने उसे गोली क्यों मारी, उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सारे सवाल उसके और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब पहले तो उसके पास कुछ ही सवाल थे, अब उसके पास और भी ज्यादा सवाल हैं। इसीलिए सीजन 2 में भी ये जी जान लगा के अपने भाई के आइलैंड को ढूंढता है, या फिर कह लो कि अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी दौरान इसकी मुलाकात सॉन्गी उनसे होती है। ये लोग एकदम प्लान वगैरह बनाते हैं कि स्क्विड गेम को रोकना है, बट इस प्लान के पीछे का जो डिटेक्टिव का हिडन इंटेंशन होता है, ऑब्वियसली ये इंटेंशन तो था ही कि गेम्स को रोकना है, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि गेम्स कितने गलत हैं, वहां पे लोगों की जान जाती है। बट उसका जो मेन हिडन एजेंडा था, मेन पर्पस जो उसका था, वो ये था कि अपने भाई को ढूंढना है, उससे बातचीत करनी है और उससे पता लगाना है कि भाई ये सब तुमने क्यों किया। बेसिकली उसे अपने अंदर के सवालों को शांत करना था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसा उसके भाई ने किस लिए किया। तो इसी सीक्वेंस में वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों का ये जो बेहतरीन सा प्लान बनता है कि स्क्विड गेम को रोकेंगे, इस चक्कर में इनके पता नहीं कितने टीम मेंबर्स मारे जाते हैं, सॉन्गी हुन पकड़ा जाता है, बट फिर भी ये पूरे के पूरे सीजन 2 के दौरान इसको आइलैंड नहीं मिलता है, इस बंदे को आइलैंड नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद सबने ये लगाई कि सीजन 3 में तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, सीजन 3 पूरा निकल जाता है, इस बंदे को आइलैंड नहीं मिलता है। सीजन 3 के एंड में, लास्ट में जाके ये बंदा केवल 2 सेकंड के लिए, समझ रहे हो, केवल 2 सेकंड के लिए उस आइलैंड पे पहुंचता है। बट जब वो पहुंच रहा था, आइलैंड पे पहुंच रहा था, उससे पहले मेरे को लगा कि फाइनली चलो इसकी अब अपने भाई से बातचीत होगी, हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि इस बंदे के सवालों के जवाब इसको मिल रहे हैं। ये जो पूरा इतना बिल्डअप चल रहा था सीजन 1 से, वो उसका कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन नहीं, ये बंदा केवल 2 सेकंड के लिए उस आइलैंड पे जाता है, वहां पे 1-2 गोलियां चलाता है, चिल्लाता है और वापस से पानी में कूद के वापस आ जाता है। मतलब इसका कोई सेंस बना? मतलब अगर तुम गौर से देखो तो ये जो आइलैंड ढूंढने वाला ये जो सब प्लॉट चल रहा था, इसका कोई सेंस बना? अगर तुम इसको स्टोरी से हटा दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, बट वो चीज हैंडल हो सकती थी। लेकिन नहीं, ये क्या ही बोलूं मैं इस बारे में भाई, इसका कोई सेंस नहीं बना, कोई सेंस नहीं बना। यहां पे सबसे ज्यादा सेंस अगर किसी चीज का बना तो वो ये था कि वो जो बंदा था ना,
जिसके बॉस को उसने रिक्रूटर ने टपका दिया था, उस बंदे ने केवल एक दिन में, लिटरली एक दिन में उसने कैप्टन पार्क का सच पता लगा लिया। मतलब ये बंदा पूरे 2 साल से 3 साल से पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन उसने एक दिन में अपना काम कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो 2 सेकंड का टाइम लेके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। देखो, जो फ्रंटमैन था वो भी पहले स्क्विड गेम का सिर्फ एक प्लेयर ही था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ऊ इल नाम का राइट हैंड बन गया, या फिर कह लो कि वो फ्रंटमैन कैसे बन गया, या फिर अगर वो फ्रंटमैन बना तो बना, बट वो इतना ज्यादा बेरहम कैसे बन गया कि इतने सारे लोग मरते हैं, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, उसके अंदर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं देता है। इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया है। उसकी फैमिली की कुछ फोटोज के अलावा हमें उसकी कोई भी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई। ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया सही से कि वो यहां तक पहुंचा कैसे, उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, और वो फ्रंटमैन कैसे बना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो, यहां से एक और बात निकल के आती है कि जो फ्रंटमैन था उसकी एक वाइफ थी, एक बच्ची थी, जिनका किसी रीजन से कल्याण हो गया, लेकिन जब जो प्लेयर नंबर 222 थी उसकी भी बच्ची पैदा हुई, तो उनके ऊपर अगर कोई खतरा आ रहा था, या फिर प्लेयर नंबर 222 टपक गई, या फिर उस बच्ची के ऊपर कोई खतरा आ रहा था, मतलब जीने मरने की बात थी, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जबकि उसकी खुद की हिस्ट्री ऐसी रह चुकी है, ऐसी इमोशनल हिस्ट्री रह चुकी है विद सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वाइफ और बच्चे के साथ, बट फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। मतलब ये चीज एक्सप्लेन सही से की नहीं गई, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया। अब हो सकता है कि मेकर्स का ऐसा कोई इंटेंशन हो कि फ्रंटमैन के ऊपर एक डेडिकेटेड स्पिन ऑफ बनाएंगे, या फिर वो लोग स्क्विड गेम के अगले सीजन्स को, यानी कि अमेरिकन सीजन को सेटअप करने में लगे हुए हैं। वो सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो बात का बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो वो चीज अधूरी छोड़ दी ना, वो तो हम लोगों को इनकम्प्लीट महसूस हो रही है, उस वजह से हमारा मजा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब हुआ। खैर जो भी हो, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब देखो, इस शो की एंडिंग में सोंगी हुन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें भी हुई और कुछ खराब चीजें भी हुई, और इन्हीं अच्छी और खराब चीजों की वजह से मैं कंफ्यूज्ड था कि इस शो की एंडिंग को सेटिस्फैक्टरी मानूं या नहीं, या फिर अच्छा मानूं या फिर नहीं मानूं। पहले अच्छी चीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद खराब चीज की भी बात करेंगे, और ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका क्या सेंस बना। देखो, सोंगी हुन शुरुआत में एक ऐसा कैरेक्टर था जो घोड़ों की रेस पे पैसे लगाया करता था, या फिर वो एक अच्छा इंसान तो था, बट वो अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने सगे संबंधियों की प्रॉब्लम्स पे उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब सोंगी हुन की एंट्री स्क्विड गेम के अंदर हुई, तब वो एक मैच्योर इंसान बना, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम उस सीन में देख सकते हैं कि जब ऊ इल नाम, जो कि स्क्विड गेम का क्रिएटर था, उसने सोंगी हुन से कहा कि देखो, इस दुनिया में इंसानियत नहीं है, लोग किसी भी इंसान की मदद नहीं करता है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं और सब मतलबी हैं, बेसिकली इंसानियत है ही नहीं। तब सोंगी हुन कहता है कि नहीं, दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। और अगर तुम गौर से देखो तो इस पूरे शो की एंडिंग में सोंगी हुन वो खुद मतलब वो एक जीता जाता कहना गलत हो गया, बेचारा टपक गया, बट हाँ, हम कह सकते हैं कि वो खुद वो सबूत बना जिसने ये प्रूफ किया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोग दूसरों के लिए भी सेक्रीफाइस दे सकते हैं, लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। वो इस बात का जीता जाता सही नहीं रहेगा कहना, बट वो इस बात का प्रूफ बना। देखो, स्क्विड गेम में जाने से पहले सोंगी हुन को सिर्फ पैसे से मतलब था, लेकिन जब वो स्क्विड गेम को खेल के बाहर निकलता है, यानी कि सीजन 1 की एंडिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो जीते हुए पैसे को हाथ भी नहीं लगाता है, क्योंकि उसके लिए इंसान की जिंदगी की अहमियत पैसों से ज्यादा थी, स्पेशली उस पैसे से जो किसी की जिंदगी को कुर्बान करके आए हो। वो ऐसे पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकता था। इससे पता चलता है कि वो एक कितना ज्यादा अच्छा इंसान था। और उसकी अच्छाई का एक बहुत बड़ा प्रूफ ये भी है कि जब वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है, तब उसको पता चलता है कि नहीं, गेम्स तो अभी भी चालू हैं, तो वो उस चीज को छोड़ के उन गेम्स को बंद कराने के लिए जाता है। मतलब वो अपनी टेंशन नहीं लेता है, अपनी चिंता नहीं करता है, वो अकेले ही उन गेम्स के अंदर जाके घुस जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि वो अपनी बेटी से मिलने जाना चाहता था, यानी कि वो अपनी बेटी के पास जाता, उसके साथ रहता, अपनी बेटी की जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बनाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये सब चीजें तो नहीं कर पाया। बट वो गेम के अंदर अपनी बेटी ना सही, बट किसी और की बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। यानी कि ये देख रहे हो तुम, कैरेक्टर डेवलपमेंट देख रहे हो कि जो बंदा अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, एटलीस्ट उसकी ग्रोथ इतनी तो हुई कि वो किसी दूसरी की बेटी को बचाते हुए मर गया।
मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑन इट्स पीक। अब यहाँ पे ऐसी भी कई चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो आओ उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो का मेन पॉइंट ही यही था कि हमें ये डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम हुई स्क्विड गेम के साथ। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि सॉन्ग ही हुन का या फिर स्क्विड गेम के सीजन 2 और सीजन 3 का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर कह लो कि मेन थीम ही यही थी कि इन गेम्स को बंद करवाना है। लेकिन क्या गीहो ने ऐसा कर पाया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाया। हाँ, एंडिंग में फ्रंटमैन ने गेम्स को तबाह कर दिया था, बट वो उसने सबूत मिटाने के पर्पज से किया था, या फिर ये चीज तो चलो ठीक है कर दिया तबाह, बट जो गीहुन था वो तो बेचारा अनजाने में ही मर गया ना। उसको तो एंड तक ये पता ही नहीं चल पाया कि गेम्स खत्म हो गए। उसको तो ऐसा ही लगता रहा मरते वक्त तक कि वो अनसक्सेसफुल रहा गेम्स को रोकने में। वो तो एक निराशा के साथ मरा ना, मतलब एक सेटिस्फैक्शन के साथ मरता कि हाँ मैंने गेम्स को खत्म कर दिया है, भले ही मर रहा हूं लेकिन गेम्स को खत्म कर दिया है। ये जो गेम्स लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं इनको मैंने खत्म कर दिया है, इस सेटिस्फैक्शन के साथ वो मरता। तो हाँ, एक बात थी कि हाँ बंदे ने कुछ किया है, अभी भी है, उसके सेक्रीफाइस की अहमियत है, लेकिन वो बेचारा सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं मरा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे टोनी स्टार्क एंड गेम में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया है, अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन यहाँ पे गीहुन एक अनसेटिस्फैक्टरी तरीके से मरा है। उसको ये लगता रहा एंड तक कि गेम्स को मैं खत्म नहीं कर पाया, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगी। और देखो, गेम्स को खत्म करने से रिलेटेड भी एक पॉइंट है कि लास्ट में केवल डिटेक्टिव ही उस आइलैंड तक पहुंच पाया था। यानी कि अगर फ्रंटमैन चाहता तो वापस से उसको पकड़ लेता, उसको कैद में रखता या फिर जो भी करता, बट उसको गेम्स तबाह करने की क्या जरूरत थी। ये ऐसा लगा देख के कि इन लोगों ने जबरदस्ती की हाँ गेम्स को खत्म करते हुए दिखाना था, तो चलो इस तरीके से दिखा देते हैं। मतलब ये गेम्स को खत्म करने का तरीका सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। मतलब हाँ, लॉजिकली अगर देखा जाए तो सेंस बनाएगा कि ठीक है गेम्स तबाह कर दिए, उसने सबूत नहीं छोड़ना चाहता था वो, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उतना मजा नहीं आया इस चीज में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि वो फ्लाइट से अपनी बेटी से मिलने जाने वाला था, वो चीज भी अधूरी रह गई। चलो उसका तो कोई बात नहीं, उसका सेक्रीफाइस दिखाया गया, बट स्क्विड गेम चलाने वालों का क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। फ्रंटमैन का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। वीआईपीस का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में और भी स्क्विड गेम चल रहे हैं। मतलब चीज जहां पे थी, जहां से शुरू हुई थी कहानी, अभी भी वहीं पे है। माना कि उनको स्क्विड गेम के अगले सीजन का, यानी कि अगला सीजन कहना सही नहीं होगा, यूएस वर्जन को उनको सेटअप करना था, बट कोरियन स्क्विड गेम को तो अच्छे से एक सेटिस्फैक्टरी एंडिंग देते। अब कहने को तो इसमें भी कई लॉजिक निकल के इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, कई लॉजिक निकाल के, बट वही बात है कि सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिला। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्क्विड गेम के सीजन 3 में काफी सारी ऐसी अलग अलग चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जैसे कि गेम्स अच्छे थे, कैरेक्टर्स की डेप्थ अच्छी थी, मतलब काफी सारी अलग अलग ऐसे फैक्टर्स थे जो काफी ज्यादा अच्छे थे। बट एज अ होल अगर हम सीजन 3 को देखते हैं तो वो उतना ज्यादा हिट नहीं किया। और अगर हम पूरे स्क्विड गेम पूरी सीरीज को कहें कि सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को, तो हाँ मतलब इसको कह सकते हैं कि ये एक पीक को अचीव नहीं कर पाई कि इसको फिर इस नाम से जाना जाए कि हाँ स्क्विड गेम मास्टरपीस है। मास्टरपीस वाले लेवल को अचीव करने से रह गई। ऑब्वियसली बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, बट एक वो नहीं होता जिसको कहा जा सके कि भाई वो तो देख ही लो भाई, क्रेजी है, वो चीज नहीं हो पाई यहाँ पे। खैर ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स, या फिर कह लो कि वो रीजंस जिनके बारे में मुझे लगता है कि ये वो कारण हो सकते हैं कि लोगों को स्क्विड गेम से उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं सीजन 3 की बात कर रहा हूं, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला लोगों को स्क्विड गेम के सीजन 3 से। बाकी तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।